नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। अभी आपको याद ही होगा पिछले दिनों किस तरीके से यूएन में भारत और पाकिस्तान के बीच तीखी नोकझोंक हुई। तीखी नोकझोंक से मेरा मतलब है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन में मुद्दा उठाया पीओके का और कहा कि पीओके को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है भारत, जिस पर जयशंकर साहब ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलवा दिया। पाकिस्तान में काफी आलोचना जयशंकर साहब की हुई और हिंदुस्तान में काफी उनकी चर्चा की गई कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया कि आतंकवाद को पालना पोसना पहले आप बंद कर दें, उसके बाद हम किसी भी बारे में किसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन अब वही जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर कि इस खबर की पुष्टि खुद गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है कि पाकिस्तान में होने वाली एससीओ मीटिंग में जयशंकर साहब हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बहुत सारे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चाएं होंगी। पाकिस्तान की तरफ से खुद निमंत्रण भेजा गया और तब उसके बाद ये निमंत्रण भारत की तरफ से स्वीकार किया गया। सीएचजी की अध्यक्षता में ये हर देश में रोटेट होती रहती है, कभी किसी देश में कभी किसी देश में। अपने कार्यकाल में वो अक्टूबर में 2 दिवसीय एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की मेजबानी भी करने वाले हैं। इससे पहले अगस्त में पाकिस्तान ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में आमंत्रित किया था। तब ऐसे सवाल उठे थे, लोग पूछ रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन अब भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से यह रिपोर्ट दी गई है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे, जयशंकर साहब एससीओ की बैठक में जाएंगे। इस्लामाबाद में होने वाले समिट में पहले मंत्री स्तरीय बैठक और वरिष्ठ अधिकारियों की कई दौर की बैठकें होंगी जो एससीओ सदस्य देशों के बीच वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग पर केंद्रित रहेंगी। एससीओ में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत ने पिछले साल एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑनलाइन हिस्सा लिया था। हालांकि पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद की 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए 2023 में हिंदुस्तान आए थे, जो लगभग 12 सालों के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री थे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसका जो बड़ा कारण है वो कश्मीर का मुद्दा और पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद है। भारत अक्सर ये कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध वो चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो वैसा करने के लिए गवाही नहीं देती। जिस तरीके से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद भारत में लगातार फल फूल रहा है, या फिर कहूं कि कश्मीर को छोड़कर जिस तरीके से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद जम्मू को टारगेट कर रहा है, जम्मू में टारगेट किलिंग चल रही है, बसों पर हमले या फिर सेना के जवानों पर हमले जो लगातार पिछले दिनों में बढ़े हैं, उसके साथ तो पाकिस्तान के साथ बातचीत करना असंभव काम है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, वो इस बात की वकालत कर चुकी है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड व्यापार भी शुरू करना चाहिए और बातचीत भी शुरू करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान वैसे हालात नहीं बना रहा है जिससे कि यहां पाकिस्तान से बातचीत की जाए। और लोग अब यह भी कहने लगे हैं कि मोदी का शेर जयशंकर जब पाकिस्तान में जाएगा तो फिर क्या कुछ वहां बड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि जब बिलावल भुट्टो 2023 में हिंदुस्तान आए थे और यहां जिस तरीके से एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की क्लास लगाई थी, उसके बाद हिंदुस्तान में तो मजे लिए ही गए थे बिलावल भुट्टो के, बल्कि पाकिस्तान में भी बिलावल भुट्टो की काफी आलोचना हुई थी। तो क्या पाकिस्तान उस घटना का 2023 की घटना का जवाब लेने की कोशिश करेगा या फिर सबक लेगा, जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में पाकिस्तान को सबक सिखाया, पाठ पढ़ाया और उसकी काली करतूतों को दुनिया के सामने बेनकाब किया। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आई। जयशंकर साहब 15 और 16 तारीख में 16 अक्टूबर को जो एससीओ समिट शिखर सम्मेलन होना है पाकिस्तान में, उसमें हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।